तीर्थ में जाकर पाप कर्म करना, झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, यह सबसे पहली गलती है दोस्तों। ऐसी गलती आप तीर्थ यात्रा के दौरान बिल्कुल भी ना करें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गलती है दोस्तों, जो अधिकतर ट्रेंड में चल रही है और हर व्यक्ति करता ही है दोस्तों, समझिए। तीर्थ यात्रा को केवल घूमने फिरने और दिखावे का साधन बना लेना। समझिए दोस्तों, तीर्थ यात्रा की दूसरी सबसे बड़ी गलती यही है दोस्तों कि हमने तीर्थ यात्राओं को केवल घूमने फिरने का साधन बना रखा है। ठीक है, यात्रा नहीं है, वह घूमने फिरने का साधन है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण गलती है दोस्तों, भगवान का स्मरण किए बिना केवल शरीर से यात्रा करना, मन को भक्ति से दूर रखना। यह सबसे बड़ी गलती है दोस्तों और सबसे खतरनाक गलती है। समझिए इस बात को दोस्तों कि दोस्तों हम यात्रा करते हैं, ठीक है, तो किससे कर रहे हैं? मन से तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम केवल शरीर से यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों शिव पुराण में कहा गया है कि तीर्थ का वास्तविक फल उसी को मिलता है जो श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ यात्रा करता है, अन्यथा आपको कोई भी फल प्रदान नहीं होता। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जो मनुष्य यात्रा करते समय इन 3 नियमों का पालन नहीं करता और यह गलतियां करता है दोस्तों, तो उसके साथ ये अनोखी घटनाएं घट सकती हैं दोस्तों, जो आपको चौंका देगी। कुल मिलाकर यह समझिए दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं दोस्तों जो हम मनुष्यों को यात्रा करते समय भोगनी पड़ सकती हैं दोस्तों, अगर हम ये गलतियां करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आखिर शिव पुराण में वह महत्वपूर्ण गलतियां कौन सी हैं, लाइव प्रमाण देखिए। तो देखिए दोस्तों, यह हमारे पास शिव पुराण है दोस्तों, और इससे मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वह 3 महत्वपूर्ण गलतियां कौन सी हैं दोस्तों। तो अब ध्यान से दोस्तों स्क्रीन पर देखिए शिव पुराण में क्या लिखा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है, जो मनुष्य अगर उन 3 गलतियों में से एक भी गलती करता है दोस्तों, तो उसके साथ यह घटना होंगी दोस्तों। देखिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है। समझिए दोस्तों, जो मनुष्य अगर उन गलतियों में से एक भी गलती कर देता है तो उसके साथ ये घटना हो सकती है। क्या घटना हो सकती है? सबसे प्रथम है दोस्तों रोग। ठीक है, जब कभी भी आप यात्रा से लौटेंगे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जब कभी भी आप यात्रा से लौटेंगे वापस घर पर, तो आप रोग साथ में लेकर आएंगे। समझिए दोस्तों, आपने अधिकतर देखा होगा जब भी कोई मनुष्य यात्रा पर जाता है दोस्तों, तो अधिकांश लोग घर पर आते ही बीमार पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा, उन्हें जुकाम, खांसी हो जाए, बुखार आ जाए, या और भी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए। ठीक है, आपने ये देखा होगा दोस्तों, अधिकांश लोग बीमार पड़ते हैं दोस्तों घर पर आकर। क्यों होता है दोस्तों? यही कारण है दोस्तों, क्योंकि यात्राएं उनकी सफल नहीं होंगी। ठीक है, दूसरा है दोस्तों दरिद्रता। अगर आप धनवान हैं तो आपका धन कम हो सकता है दोस्तों, आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ठीक है, यह दरिद्रता का काम है दोस्तों। समझिए, अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। कुल मिलाकर आपके पास धन की कमी हो सकती है। ठीक है, तीसरा है दोस्तों मूर्खता। मूर्खता का अर्थ होता है दोस्तों गूंगापन। समझिए दोस्तों, यह भी एक रोग तरह का है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके शरीर में या आपके साथ कुछ भी रोग हो सकता है दोस्तों, अगर ये आप गलतियां करते हैं यात्रा करने के दौरान। तो विशेषकर इन गलतियों का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, यात्रा करते समय बिल्कुल भी ये गलतियां ना करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, और आगे देखिए, तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। समझिए दोस्तों, तीर्थ में अगर आप कोई पाप कर देते हैं, कौन सा पाप इसमें बताया गया है दोस्तों? तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप। मानसिक का अर्थ होता है दोस्तों आपके मन द्वारा कोई पाप किया गया हो। ठीक है, आपने आपके मन से कोई पाप किया है। समझिए दोस्तों, आपने आपके मन से किसी के साथ छल कपट कर दिया। ठीक है, आपके मन में कोई बुरी भावना जागी किसी भक्त के प्रति। समझिए दोस्तों कि इसका बुरा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए। समझिए दोस्तों, तो कुल मिलाकर दोस्तों मन के द्वारा किया हुआ पाप, समझिए दोस्तों, इसको कहा है मानसिक पाप। समझिए, तो कुल मिलाकर अगर तीर्थ यात्रा के दौरान आपके मन से कोई पाप होता है तो वह वज्रलेप हो जाता है। वज्र यानी इंद्र का जो वज्र रहता है दोस्तों, वह बहुत कठोर होता है। समझिए दोस्तों, तो उसके समान हो जाता है। ठीक है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता, इतना कठोर हो जाता है दोस्तों, कुल मिलाकर आपसे चिपक जाता है ऐसा मन से किया हुआ पाप। तो कुल मिलाकर विशेषकर ध्यान रखें कि तीर्थ यात्रा के दौरान आपके मन से भूलकर भी कोई पाप ना हो दोस्तों, अन्यथा वह इतना कठोर पाप आपको लगेगा दोस्तों। ठीक है, और वह कई कल्पों तक आपके साथ पीछे रहेगा और उसका दंड आपको भोगना ही पड़ेगा दोस्तों। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। दूसरा है दोस्तों, वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। समझिए दोस्तों, इस तरह का यानी आपके मन से जो किया गया पाप है वह केवल ध्यान से ही नष्ट होगा, इसका आपको
कठोर तप, ध्यान में जो बैठते हैं, समझिए दोस्तों, ऐसा आपको कठोर तप करना पड़ेगा, तब जाकर भाई यात्रा पे केवल किया हुआ है एक पाप तब जाकर आपका नष्ट होगा दोस्तों। समझिए इतना कठोर नियम है दोस्तों। तो यात्रा का बहुत बड़ा विधान है दोस्तों, बहुत सोच समझ कर यात्रा करनी चाहिए। इन नियमों को अवश्य जानिए दोस्तों, ठीक है। और आगे देखिए, अन्यथा नष्ट नहीं होता, अन्यथा वह नष्ट नहीं होता, किसी साधन से वह नष्ट नहीं होगा, वह केवल कठोर तप से ही नष्ट होगा। दूसरा है दोस्तों वाचिक पाप, वाचिक पाप जप से, तथा तीसरा है दोस्तों कायिक पाप, शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। यह 3 तरह के पाप बताए गए हैं दोस्तों यात्रा के दौरान, ठीक है। मानसिक का अर्थ आप समझ ही गए होंगे। दूसरा है दोस्तों वाचिक पाप, वाचिक का अर्थ होता है दोस्तों वाणी के द्वारा किया हुआ पाप, समझिए दोस्तों। मानसिक का अर्थ आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है, जो मन से किया हुआ पाप रहता है। वाचिक का अर्थ होता है दोस्तों वाणी के द्वारा पाप किया गया, आपके मुख से किसी की अवहेलना हो गई, आपके मुख से कुछ बुराइयां निकल गई, आपके मुख से किसी को मतलब गंदे विचार निकल गए, किसी को आपने खरी खोटी सुना दी, किसी को गाली दे दी, समझिए। तो कुल मिलाकर आप यात्रा करते समय आपके मुख से जो पाप होते हैं उन्हें दोस्तों वाचिक पाप कहा जाता है। कुल मिलाकर मैं ये कहता हूँ दोस्तों, भूलकर भी यात्रा के दौरान आप बिल्कुल भी पाप ना करें, इस बात का तो आप खासकर ध्यान ही रखें दोस्तों, ठीक है। अब इस तरह का पाप यानी आपकी वाणी द्वारा अगर कोई पाप हो जाता है तो उसका निवारण क्या है, वह पाप केवल जप से, समझिए दोस्तों, केवल जब आप भगवान का जप करेंगे, जैसे जो माला लेकर जप करते हैं, तो इस प्रकार का आप जप करेंगे तब जाकर वह पाप आपका नष्ट होगा, अन्यथा और किसी साधन से वह पाप नष्ट नहीं होगा। तीसरा है दोस्तों कायिक पाप, कायिक का अर्थ होता है दोस्तों आपके शरीर से किया हुआ पाप, समझिए दोस्तों। आपके जो हाथ हैं पैर हैं, समझिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके इन हाथों ने किसी की मतलब पिटाई कर दी, समझ लीजिए किसी को पीट दिया, या किसी जानवर पर हाथ उठा दिए, किसी जानवर की मृत्यु हो गई आपके हाथों से, ठीक है। कुल मिलाकर यह समझिए कि आपके शरीर से अगर कोई पाप होता है जानबूझकर, समझिए दोस्तों, अनजाने की बात अलग है दोस्तों, अनजाने का पाप इतना कठोर नहीं होता, उसको तो भगवान माफ भी कर देते हैं दोस्तों, लेकिन जानबूझकर समझिए दोस्तों, अगर आपके शरीर से, कुल मिलाकर आपके शरीर से अगर तीर्थ यात्रा के दौरान ये पाप होते हैं तो वह शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होते हैं, अन्यथा नष्ट नहीं हो सकते। यह बहुत बड़ा विधान समझिए दोस्तों। अगर आपके शरीर से कोई भी पाप हो जाता है तो इसका केवल एक ही निवारण है दोस्तों, शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से, और यह तप करना कठोरी है दोस्तों, समझ लीजिए, मुश्किल है, नामुमकिन समझिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा तप बहुत कम ही कर सकते हैं दोस्तों, शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से। समझिए दोस्तों, जैसे आप किसी ध्यान में बैठ जाएं और ना तो कुछ खाना पीना है ना कुछ, यह समझिए दोस्तों, इसको शरीर को सुखाने जैसा कठोर तप कहा जाता है दोस्तों। तो यह महत्वपूर्ण गलतियां दोस्तों, इन बातों का आप विशेषकर ध्यान रखें। इतने बड़े विधान और रहस्यमय बातें हैं, इसीलिए दोस्तों आजकल सब परेशान है दोस्तों, क्योंकि नियम कोई कर ही नहीं रहा दोस्तों। समझिए दोस्तों, ऐसे विधान हैं, समझिए, उन विधानों को जानिए। छोटे छोटे नियम है दोस्तों, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नियम है। अगर इन नियमों का पालन नहीं करते तो आप कुछ भी कीजिए, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, यात्रा, कुछ भी कीजिए, कोई फल नहीं है दोस्तों। कुल मिलाकर यह समझिए। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, और ऐसी अन्य रहस्यमय बातें अगर आपको जाननी है दोस्तों तो इस चैनल पर बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहेंगी दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों, ताकि यह सत्य जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच सके दोस्तों, ताकि उनकी यात्रा एक मंगलमय हो दोस्तों, और उनसे भूलकर भी ये गलतियां ना हो। और इस विषय पर आपके मन में कोई अन्य भी कन्फ्यूजन है दोस्तों, कुछ डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य कर दूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय सनातन।